Okay, in this video we are going to start exercise 1.6. Before starting 1.6, we will understand about the laws of exponents. मतलब बेसिक इसके लिए मैं बता रहा हूँ 1.6 के लिए. तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपने क्लास 7th में भी पढ़े हैं, 8th में भी पढ़े और अब आपको 9th में भी पढ़ने का मौका मिल रहा है. ठीक है, तो शायद अलग ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत तो कुछ टफ है, वो की वही चीज़ है. सबसे पहले समझते हैं कि ये ए की पावर जो m है और ए की पावर क्या n, जो a लिखा है इसको क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे. ठीक है, BAC. तो ये जो बेस अगर सेम है और मल्टीप्लाई के अंदर है तो पावर क्या होती है, प्लस हो जाती है, मतलब m प्लस n हो जाता है. a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n. डिवाइड में अगर बेस सेम है तो पावर क्या होगी, हमेशा माइनस होगी, a की पावर m माइनस n होगा. थर्ड है a की पावर m इंटू बी की पावर m. अब इन दोनों को अपन क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं और क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं. अगर पावर सेम है, पावर अगर सेम है तो फिर अपन उसको ऐसे कंबाइन कर सकते हैं. फिर डिवाइड में भी अगर पावर क्या है, सेम है, तो अपन कर सकते हैं उसको कंबाइन, a बाय b की पावर m. अब a की पावर m इंटू n, तो इसमें क्या होगा, a की पावर m इंटू n और a की पावर m n. मतलब ये m और n का क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा और ऐसे भी लिख सकते हैं. फिर a रेस टू पावर 0 क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा. ठीक है, ये लो आपने अच्छे से पढ़ा होगा, जिसके ऊपर 0 दिख रहा है 1 लिखेंगे. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर क्वेश्चन में काम आता है. a की पावर -1 1 अपॉन है, रेसिप्रोकल. अगर नेगेटिव पावर होगा तो पहले उसका रेसिप्रोकल करेंगे और पावर क्या आ जाएगी, पॉजिटिव. तो 1 लिखते नहीं पर होता है. ऐसे ही a रेस टू पावर -m 1 अपॉन a की पावर m. अब माइनस m है तो उसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, m आएगा. और भी यहाँ पे बहुत सारे लो होते हैं जो मेरे दिमाग में है, मैं बता देता हूँ. इस तरीके से अगर m लिखा है स्क्वायर रूट में और उसके यहाँ पे क्या लिखा है, n लिखा है, तो अपन क्या कर सकते हैं, m एज इट इज़ लिख के और 1/n ऐसे लिख सकते हैं. जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका, 64 की पावर 3, या पहले 2 देख लेते हैं. देखो स्क्वायर रूट के अंदर क्या होता है, 2 होता नहीं है, तो कैसे लिखेंगे इसको, 64 की पावर 1/2. और अगर ऐसा लिखा है 64 और पावर 3, तो लिखेंगे 64 की पावर 1/3 लिखेंगे. ठीक है, ये बात समझ में आ गई है. तो अगर एक और देख लेते हैं, अगर 4th रूट लिखा है, चलो m की पावर अगर 4 लिखा है तो फिर क्या लिखेंगे, m रेस टू पावर 1/4. ठीक है, तो और भी लो मैं देख लेता हूँ और कौन सा खास है इसमें. बाकी ये सब लो आपके काम आ गए हैं, मल्टीप्लाई का हो गया वगैरह, और कुछ भी होगा तो अपन क्वेश्चन के अंदर देख लेंगे. ठीक है, अच्छा एक लो और है दिमाग में, देख लेते हैं. अंडर रूट इसमें दिया है यहाँ पर n और यहाँ पर दिया m. अब इस केस में क्या करेंगे, ये लो आपको काम आने वाला RD वगैरह में. ठीक है, अब इस लो में आपको नॉलेज होना चाहिए पहले RD वगैरह का. तो RD वगैरह भले करने की ज़रूरत तो नहीं है. देखो अब आपको करना क्या है कि इस लो को, ये जो इसके अंदर लिखा है, इसको लिखेंगे अपन 1/n. और बाहर तो पहले क्या था, m था. मतलब ये जो यहाँ पर जो लिखा होगा 1 की पावर में आ जाएगा और बाहर m एज इट इज़. तो फिर इसको अगर आगे सॉल्व करते हैं तो a की पावर 1/n इंटू m. तो सॉल्व करने पर आता है a की पावर m अपॉन n. इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, इसमें क्या, अगर जो अंदर रूट के अंदर होगा तो 1 अपॉन बन जाएगा और बाहर जो पावर है उसका क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा. तो ये जितने लो मैंने लिखे हैं ये सब आपको एक्सरसाइज 1.6 के अंदर काम आने वाले हैं. देखो अब यहाँ पे क्या करना है कि एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट 64 की पावर 1/2. अब इसको अपन ऐसा भी दे सकते हैं एग्जाम के अंदर, √64. ठीक है, मतलब अंदर 2 नहीं होता है स्क्वायर रूट में, तो उसको ऐसे अपन ब्रैकेट लिख के ऐसा लिख सकते हैं 1/2, जो भी आपने बेसिक में देखा होगा. अब मेथड 1 क्या है इसकी, 64 का ऐसे फैक्टर वगैरह आपको निकालना आता होगा, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे. ठीक है, 2 की पावर कितना आ गया वैसे 6 1/2. तो 2 की पावर 6 इंटू 1/2. इसमें कौन सा लॉ लग गया, ये वाला, a की पावर m इंटू n. 2 से कैंसिल होगा, 3 बार 2 की पावर 3 कितना आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब आएगा 8. ये भी ठीक है, तो आंसर 8 आ गया. अब मेथड जो सेकंड है वो डायरेक्ट है. ठीक है, जैसे 64 की पावर क्या है 1/2, तो
तो अपन डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं 8 इंटू 8 पावर 1/2 स्क्वायर 1/2, तो 2 इंटू 1/2 ये वाला लो अपन लगा सकते हैं। ठीक है, तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और 8 की पावर 1 मतलब कितना आ गया 8। तो दोनों सही है वैसे, पर नॉलेज दोनों का होना चाहिए। ये करोगे तो भी नंबर मिलेंगे और ये करोगे तो भी नंबर मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके से नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ओके, देखते हैं ध्यान से। सेकंड पार्ट है 32 की पावर कितना है 1/5। तो 32 का फैक्टर निकाल लिया इस तरीके से, 2 से गया 16, 2 से गया 8, 2 से गया 4, और इस तरीके से 2 की पावर कितना आ गया 5 आ गया, और 5 इंटू 1/5 ये वाला लो लग सकता है यहाँ पे। तो 5 से 5 क्या हुआ कैंसिल, 2 की पावर 1 तो कितना आ गया 2। ठीक है, इसके बाद एक और ऐसा क्वेश्चन देख लेते हैं, 125 का फैक्टर निकालते हैं, 5 कितना आएगा 5 की पावर 3। अब इसके बाद क्या करेंगे 3 इंटू 1/3। तो हमेशा नंबर क्या करना, ये बड़ा लिखना 5 इसके ऊपर चल रहा है क्वेश्चन, है ना। ऐसा नहीं कि दोनों सेम साइज़ के लिख दो तो डिफरेंस पता नहीं लगे, थोड़ा सा क्या लिखना, नंबर ये बड़ा लिखना और इसके ऊपर हो रहा है सोल्व। तो 5 की पावर कितना आ गया 1 मतलब 5। कौन सा लो लग गया, ये वाला लो लग गया। ठीक है, अब इस तरीके से अपन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जिसमें मैंने बहुत सारे पार्ट्स लिखे हैं यहाँ पे, ताकि आपका काम भी जल्दी हो जाए और समझ में भी जल्दी आ जाए। 9 की पावर 3/2, 9 का फैक्टर निकालेंगे 3 इंटू 3, तो कितना आ चुका है 3 की पावर 2 3/2। तो 2 इंटू 3/2, तो 2 से 2 क्या होगा कैंसिल, 3 की पावर 3 कितना होगा, ये होगा 27। तो इन सब के अंदर लो कौन सा लग रहा है, ए की पावर m n, ए की पावर m इंटू n। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है। अब इसके बाद देख लेते हैं सेकंड पार्ट 32, उसका फैक्टर निकाल लिया मैंने, कितना गया 2 की पावर 5 2/5, 2 की पावर 5 इंटू 2/5, 5 से 5 कैंसिल, 2 की पावर 2 ये आ गया 4। तो कौन सा लो लगा इसके अंदर, वो कोई लो लगा है m इंटू n। तो ये पार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। थर्ड पार्ट देख लेते हैं 16, तो 2 की पावर 4 3/4, 2 की पावर 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कैंसिल, 2 की पावर 3 ये आ गया 8। ठीक है, अब एक लास्ट पार्ट देख लेते हैं, तो क्वेश्चन पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो 125 की पावर क्या है 1/3। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल करेंगे और पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव। इसके बाद उसका वही फैक्टर वगैरह निकालना है, तो 1/5 की पावर 3 इंटू 1/3, मतलब इस तरीके से सोल्व होगा 3 इंटू 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल, 1/5 की पावर 1/5। ठीक है, इसकी एक मेथड और है, ये तो मेथड कौन सी बताई मैंने आपको, फर्स्ट वाली बताई है। मेथड 2 भी देख लेते हैं, 125 की पावर -1/3। अब इस मेथड में क्या करना है कि रेसिप्रोकल नहीं भी करोगे तो भी काम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 5 की पावर 3 -1/3, तो 5 की पावर 3 इंटू -1/3 ब्रैकेट लगा सकते हैं, दो साइन है तो उसमें क्या होगा 3 से 3 कैंसिल, कितना आएगा -1। अब आखिरी में जाके भी रेसिप्रोकल कर सकते हैं, लो कौन सा लगा ये वाला, तो ये भी सही है, और अगर पहले रेसिप्रोकल करना है तो ये भी सही है। दोनों आंसर क्या आएंगे आपके सेम ही आने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने आपको दो मेथड बताई है इसमें, तो जो बेस्ट लगे वो फॉलो कर लेना। ओके ओके, थर्ड पार्ट सिंप्लीफाई करना है आप लोगों को इसके अंदर। ठीक है, सिंप्लीफाई अब करना क्या, सिंप्लीफिकेशन के अंदर जो मैंने लो बताए थे स्टार्टिंग में वो सब काम आने वाले हैं। डॉट का मतलब क्या है, वही मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है प्लस हो जाती है। कौन सा लो लगा दिया आपने, ए की पावर m इंटू ए की पावर n, ए की पावर m प्लस n, 2 एज इट इज़। 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम तो वो इस तरीके से लेते हैं, 3 1 जा 3, 5 एज इट इज़, 3 और 5 कितना होगा एलसीएम 15। ठीक है, एलसीएम आप जैसे भी लेते हो, पर ये भी मेथड ध्यान रखना, पहले करेंगे डिवाइड, 3 से 15 को डिवाइड किया कितना आ गया 5, और ऊपर जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई, 5 में डिवाइड किया 15 को 3, और ऊपर जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई, तो फिर कितना होगा 10 प्लस 3 अपॉन 15, तो 2 की पावर कितना आएगा 13/15। ठीक है, ये अपना आंसर है क्योंकि आगे सोल्व नहीं होगा।
अब यहाँ पर देखते हैं कि जैसे ये पावर 7 है, तो ये पावर 7 क्या है, दोनों की, तो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, 1 की पावर 7 भी दे देते हैं और 3 की पावर 3 इंटू 7। इसमें लॉ कौन सा लग चुका है, ये वाला, ये भी ठीक है। तो 1 की पावर 7 मतलब 1 और 3 की पावर कितना आ जाएगा 21। अगर किसी को बुक का आंसर भी लाना है तो उसको ऐसा भी कर सकते हैं, अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, आप सोच रहे होंगे नेगेटिव कैसे हुआ, तो इसके पीछे एक लॉ है। देखो ए की पावर -1 कितना होता है, 1/a। अगर नेगेटिव पावर होगी तो उसको उल्टा कर सकते हैं, तो ऐसा भी तो कर सकते हैं कि अगर 1/a दिया है तो उसको फिर अपन ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सा लॉ फॉलो हुआ, ये वाला। देखो 1/a ये वाला दे रखा है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट भी क्लियर है, सेकंड पार्ट भी क्लियर है। ओके, देखते थर्ड पार्ट, 11 की पावर 1/2, 11 की पावर 1/4। अब डिवाइड के अंदर है तो होता क्या है कि पावर चले जाती है नेगेटिव में। ठीक है, कौन सा लॉ लग गया, ये वाला। डिवाइड में तो पावर चले जाती है माइनस में। अब 4 और 2 का एलसीएम लेना आता होगा वैसे, कितना आएगा 4। ठीक है, 2/4 कितना आएगा, 2 इंटू 1, 4/4 1 इंटू 1। मतलब पहले क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, फिर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब 11 एज इट इज़, 2 भी एज इट इज़, -1/4, तो 11 की पावर कितना हो गया 1/4, तो ये आंसर है। अब यहाँ पर देखते हैं, अभी डॉट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो पावर अगर सेम है तो उसको ऐसे कंबाइन कर सकते हैं। कौन सा लॉ लग रहा है, ए की पावर n और b की पावर भी m, मतलब a इंटू बी होल पावर m। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि पावर दोनों की क्या सेम है, तो ऐसे अपन कंबाइन कर सकते हैं। तो 7 8 कितना होगा 56 पावर 1/2। अब ये बुक के हिसाब से क्या आंसर है, पर मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि ये आंसर है, अगर नया क्वेश्चन आ गया तो मुझे मैं पूरा सॉल्व करना पड़ेगा आगे। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 से गया 14, 2 से गया 7 और 7 से गया 1। तो आंसर वैसे ये तो आ गया है, पर मुझे थोड़ी मालूम है कि ये आंसर है, मुझे तो दिमाग लगाना पड़ेगा आगे तक भी। तो यहाँ पर अगर आगे सॉल्व करते हैं तो ऐसा कुछ आ जाता है। हाँ, अब कुछ पॉसिबल है सॉल्व करना, और भी सॉल्व हो सकता है। अब ये पावर दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इस तरीके से, 7 की पावर 1/2। तो फाइनली आंसर क्या जाता है, 2 की पावर 3/2, 7 की पावर 1/2। ये ज़्यादा मैंने सॉल्व कर दिया। तो बुक का आंसर तो यही आ रहा है, पर अपने को थोड़ी मालूम है कि आंसर यहाँ तक है। जितना आगे सॉल्व होगा इतना आप कर सकते हो। ठीक है, ये कौन सा लॉ लग गया यहाँ पे देखा जाए तो, ए की पावर m n, ए की पावर m इंटू n। तो यहाँ पर आके आपकी एक्सरसाइज क्या होती है, कंप्लीट होती है। ओके, फॉर मोर प्रैक्टिस, इसके लिए एग्जाम्पल नंबर 21 आपको करना है। इज इट क्लियर, कर लेना तो पक्के से क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।